क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आज हम इस लेक्चर में पढ़ाने वाले हैं, आप सभी बच्चों को यहाँ पढ़ाने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं, वो करने वाले हैं रेस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू केमिकल, जिसे कीमोट्रोपिज्म कहते हैं। ये हम आप सभी बच्चों को यहाँ पढ़ाने वाले हैं। इसके कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जो हम अगले लेक्चर में पढ़ाने वाले हैं। उसके बाद हम आपको डायग्राम में पढ़ाने वाले हैं। प्लांट रेस्पॉन्स करता है, रिएक्ट करता है केमिकली, उसे कहते हैं कीमोट्रोपिज्म। प्लांट जो है, प्लांट रेस्पॉन्स करता है, रिएक्ट करता है, जवाब देता है केमिकली, उसे कीमोट्रोपिज्म कहते हैं। फुल साइंस के नोट भी अवेलेबल है, जिसमें फिजिक्स है, जिसमें केमिस्ट्री है, बायो है। इन तीन सब्जेक्ट्स के नोट हमारे पास है। जिस बच्चे को चाहिए वो हमें कॉल कर सकते हैं, वो हमें मैसेज कर सकते हैं, हम उसे प्रोवाइड कर देंगे। प्लांट जो है, प्लांट रेस्पॉन्स करता है, रिएक्ट करता है केमिकली, उसे कीमोट्रोपिज्म कहते हैं। द ग्रोथ और मूवमेंट ऑफ ए प्लांट पार्ट्स ड्यू टू केमिकल स्टिमुलस रेस्पॉन्स इज नोन एज कीमोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म के जरिए प्लांट पार्ट्स ग्रो करते हैं, मूव करते हैं, उसे कहते हैं कीमोट्रोपिज्म। उसे कहते हैं केमिकल जो है, इसे कहते हैं कीमोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म के जरिए प्लांट पार्ट जो होते हैं वो ग्रो करते हैं, वो मूवमेंट करते हैं, उसे कहते हैं केमिकल, उसे कहते हैं कीमोट्रोपिज्म। द ग्रोथ और मूवमेंट ऑफ अ pollen tube towards the ovule as sugar substance is response। पॉलन ट्यूब जो है, पॉलन ट्यूब प्लांट में ग्रो करते हैं, मूव करते हैं और वो जाते हैं टुवर्ड्स कहां, ओव्यूल में। ओव्यूल में शुगर सब्सटेंस रेस्पॉन्स करता है, रिएक्ट करता है। पॉलन ट्यूब ग्रो करता है, मूवमेंट करता है किसमें, ओव्यूल में, और ओव्यूल में शुगर सब्सटेंस रेस्पॉन्स करता है, रिएक्ट करता है। स्टिग्मा इन द कार्पल ऑफ अ फ्लावर सीक्रेट अ केमिकल सब्सटेंस व्हिच इज शुगर सब्सटेंस इंटरस्टेल टुवर्ड्स द ओवरी। और जो फ्लावर में जो स्टिग्मा होता है वो सीक्रेट कर देता है केमिकल सब्सटेंस। वो केमिकल सब्सटेंस शुगर सब्सटेंस होता है, वो जाता है स्टाइल से टुवर्ड्स जाता है वो ओवरी में। दिस शुगर सब्सटेंस acts as a response for the pollen grain which falls on the stigma of the carpel। शुगर सब्सटेंस जो होता है, शुगर सब्सटेंस रेस्पॉन्स करता है, रिएक्ट करता है पॉलन ग्रेन में, वो पड़ता है स्टिग्मा पर। दिस growth of the pollen tube in response to a chemical substance secreted by the stigma of a flower। शुगर सब्सटेंस जब रेस्पॉन्स करता है, रिएक्ट करता है, पॉलन ग्रेन जो है वो पड़ता है किसमें, स्टिग्मा में। जब पॉलन ट्यूब ग्रो करता है, बढ़ता है और रेस्पॉन्स करता है, रिएक्ट करता है, केमिकल सब्सटेंस वहां पे सीक्रेट कर देता है, रिलीज कर देता है, सीक्रेट कर देता है किसमें, स्टिग्मा पे। पॉलन ट्यूब जब ग्रो होता है, रेस्पॉन्स करता है, वहां से वो केमिकल सब्सटेंस को सीक्रेट कर देता है, वो पड़ता है स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर में। कीमोट्रोपिज्म या केमिकल जो है, ये क्या है, ये शुगर है। शुगर एक ऐसा सब्सटेंस है जो प्लांट रिलीज कर देता है, केमिकल रिलीज कर देता है, उसे कहते हैं कीमोट्रोपिज्म। ये कीमोट्रोपिज्म शुगर होता है, शुगर सब्सटेंस होता है जो रिलीज कर देता है प्लांट रेस्पॉन्स करता है, रिएक्ट करता है, जवाब देता है केमिकली, उसे कहते हैं कीमोट्रोपिज्म। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है। उसके साथ हम आप सभी को डायग्राम के फॉर्म में, डायग्राम के जरिए हम आपको यहाँ एक्सप्लेन करने वाले हैं। केमिकल प्लांट में क्या होता है, ये शुगर सब्सटेंस होता है जिसे कहते हैं कीमोट्रोपिज्म, जिसे केमिकल आप कहते हैं। कार्पल में आता है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ये तीन जो है इसे कहते हैं कार्पल। पॉलन ग्रेन जो है ये रेस्पॉन्स देता है, जवाब देता है या ग्रो होता है पॉलन ट्यूब में, जो डाउनवर्ड के डायरेक्शन में होता है। उसके बाद जाता है कार्पल में, उसके बाद जाता है ओव्यूल में, ओव्यूल के बाद जाता है ओवरी ऑफ द फ्लावर में, उसके बाद होता है फर्टिलाइजेशन। तो लास्ट में क्या होता है, लास्ट में फर्टिलाइजेशन होती है। देखो जी, ये एक डायग्राम है जो हमने आपको यहाँ बनाई है, और अगर किसी बच्चे को नोट चाहिए, हमारे पास नोट भी अवेलेबल है, हमें मैसेज कर सकते हैं, हम इसको नोट भी प्रोवाइड कर देंगे। जो चाहे वो ऑनलाइन बच्चा, चाहे वो ऑफलाइन बच्चा, हम सभी बच्चों को नोट प्रोवाइड कर देंगे। पॉलन ग्रेन जो पॉलन ग्रेन रेस्पॉन्स करता है, रिएक्ट करता है, जवाब देता है या ग्रो होता है पॉलन ट्यूब में। पॉलन ट्यूब डाउनवर्ड के डायरेक्शन में होता है और वो जाता है किसमें, ओव्यूल में। ओव्यूल में मेल का न्यूक्लियस जाता है, वो जाता है किसमें, ओव्यूल में। और उसके बाद ये जब ओव्यूल में पहुंच जाता है, वहां पे होता है फीमेल न्यूक्लियस। मेल न्यूक्लियस है वो जाता है किसमें, ओव्यूल में। फीमेल न्यूक्लियस ऑलरेडी होता है। पॉलन ग्रेन जो है, पॉलन ग्रेन रेस्पॉन्स करता है, रिएक्ट करता है, जवाब देता है या ग्रो होता है पॉलन ट्यूब में। उसके बाद ये जाता है डाउनवर्ड के डायरेक्शन में, किसमें जाता है, ओव्यूल में। ओव्यूल जो है, ओव्यूल में मेल न्यूक्लियस जाता है, यानी कि मेल का न्यूक्लियस जाता है। उसके बाद ये जब इसमें जाता है और इसमें होता है फीमेल न्यूक्लियस। पॉलन ग्रेन एक्चुअली मेल न्यूक्लियस होता है जो जाता है पॉलन ट्यूब में, और जब ये डाउनवर्ड के डायरेक्शन में जाता है, ये होता है मेल न्यूक्लियस, और उसके बाद ये जाता है ओव्यूल में। ओव्यूल में ऑलरेडी फीमेल न्यूक्लियस होता है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन होती है। उसके बाद क्या होता है बच्चों, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होती है। अब
पॉलन ग्रेन ग्रो होता है, बढ़ जाता है पॉलन ट्यूब में जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। उसके बाद ये जाता है एव्यूल में, एव्यूल के बाद ये जाता है ओरी में, और ओरी के बाद ये फर्टिलाइजेशन होती है। पॉलन ग्रेन मेल का न्यूक्लियस होता है, एव्यूल में ऑलरेडी फीमेल न्यूक्लियस होता है, और पॉलन ग्रेन जो है, पॉलन ग्रेन जब ये पॉलन ट्यूब में जाता है मेल न्यूक्लियस पॉलन ग्रेन होता है, और यही जाता है किसमें, पॉलन ट्यूब में, और उसके बाद ये जाता है किसमें, एव्यूल में। तो फीमेल न्यूक्लियस जो है ये ऑलरेडी इसमें होता है एव्यूल में, और उसके बाद आता है पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन एक्चुअली मेल न्यूक्लियस होता है, आया समझ में। उसके बाद होता है फर्टिलाइजेशन।